अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली और लाया हूं आपके लिए अपनी मुनफरीद कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। गौर से सुनो बहादुर मुहिम जो कदीम ईरान की चांदनी में नहाई हुई फारसी बागों की वादी में, जहाँ सुनहरी खजूर के दरख्त राजों की सरगोशियाँ करते हैं और रात की हवा छुपी हुई कहानियाँ अपने साथ लाती है, एक नन्हे लड़के अली ने कुछ नाकाबिले यकीन दरियाफ्त किया। एक खुफिया बाग जिसे कोई देख नहीं सकता था, मगर जिसकी खुशी सब महसूस कर सकते थे। 10 साला अली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने गांव के बुजुर्गों को आह भरते सुना। शदीद खुश्क साली की वजह से गरीब खानदानों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। इसी लम्हे उसके तजस्सुस से भरे जहन में एक जुर्रतमंदाना ख्याल चमका। वो आहिस्ता से बोला, मैं उनके लिए खाना उगाऊंगा, मगर किसी को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ। आखिर अली कौन सा सनसनीखेज राज दरियाफ्त करने वाला था? मजबूती से जमे रहो, ये राज अभी खुल नहीं वाला है। अली ने इंतजार किया यहाँ तक कि सितारे चमकने लगे और सब लोग सो गए। इशा की नमाज अदा करने के बाद उसने आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ये काम सिर्फ अपनी रज़ा के लिए करने में मदद फरमाएं। फिर वो साए की तरह दबे कदम बाहर निकल आया। उसके कदम बमुश्किल गर्द आलूद रास्ते को छू रहे थे। अचानक कर्च, उसके पीछे एक टहनी टूट गई। क्या वो बूढ़े दरबान बाबा थे, कोई भूखा भेड़िया, या इससे भी बदतर पुरानी कहानियों का कोई जिन? अली का दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी, मगर उसने अपने छोटे से बीजों के थैले को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। जल्द ही भूले हुए बाग की ऊंची पथरीली दीवार उसके सामने नमूदार हुई, जिस पर डरावनी बेलें लिपटी हुई थीं। इसके अंदर क्या था? कई सालों से कोई वहां दाखिल नहीं हुआ था। हिम्मत जमा करके अली ने कहा, बिस्मिल्लाह। उसने अपनी बनाई हुई बेलों की रस्सी के जरिए दीवार पर चढ़ना शुरू किया और फिर जंगली बाग के अंदर छलांग लगा दी। कांटे उसके कुर्ते में उलझ गए, अजीब साए नाचने लगे और किसी हल्की सी सरसराहट ने उसे एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। अब शुरू हुई खोज की मुहिम। वो उलझी हुई झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा और एक छोटी सी चांदी जैसी चमकती नदी के पीछे चलने लगा, जो चांदनी में जगमगा रही थी। वो आहिस्ता से खुशी से बोला, ये तो एक खुफिया चश्मा है। सारी रात वो काम करता रहा, घास फूस निकालता, गाजर के बीज बोता, खजूर की नन्ही कोंपलें लगाता और रसीले अनार के पौधे लगाता जो वो अपने घर से बचा कर लाया था। रात के चंचल परिंदे उसके इर्द गिर्द ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे उसके मददगार हों, और एक शरारती सी लोमड़ी झाड़ी के पीछे से झांक रही थी, सर को टेढ़ा करके जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे राज की हिफाजत करूंगी। अली हल्के से हंस पड़ा। ये तो वाकई बाग की एक ज़बरदस्त मुहिम थी। हर गुजरती रात ये राज और भी गहरा होता गया। पौधे हैरत अंगेज रफ्तार से उगने लगे, पत्ते ऐसे खिल रहे थे जैसे जादुई कालीन, और नन्हे नन्हे फल एक ही रात में बड़े होने लगते। अली हैरान होकर बोला, ये कैसे हो रहा है? मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। एक खौफनाक शाम करीब से आवाज़ें सुनाई दी। उसके दोस्त दीवार के पास आंख मचोली खेल रहे थे। अली फौरन एक बड़े इंजीर के दरख्त के पीछे छुप गया और सांस रोक ली। कदमों की आवाज़ उसके बिल्कुल करीब से गुजरी। सिर्फ एक लम्हा और वो पकड़ा जाता। तजस्सुस और सनसनी अपने अरूज पर थी। फिर आई एक हैरान कुन दरियाफ्त। एक जादुई सुबह फजर की नमाज से पहले अली ने अपनी छत से झांक कर देखा। वहाँ हर गरीब खानदान के दरवाजे के बाहर ताज़ा मीठे फलों और करकरी सब्जियों से भरी हुई टोकरियाँ रखी हुई थीं। गांव वाले खुशी से पुकार उठे, कोई खुफिया फरिश्ता हमें खाना दे रहा है। अल्लाह ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा है। अली का खुफिया बाग बरकतों से भर गया था। अनार याकूत की तरह चमक रहे थे और खजूरें शहद की तरह मीठी थीं। उसी लम्हे उसे समझ आ गया कि चूंकि उसने ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर राज में रखा था, इसलिए अल्लाह ने पानी के हर कतरे और हर बीज को 100 गुना बढ़ा दिया था। एक ठंडी बहार की बारिश की तरह सुकून की एक लहर अली पर छा गई। वो मुस्कुराया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुफिया मुस्कुराहट। वादी बच गई थी और गरीब खानदान दोबारा खुश थे। किसी को कभी अंदाज़ा न हुआ कि गांव के चौक में रोज़ खेलने वाला वो बहादुर बच्चा ही असल खुफिया हीरो था। और अब प्यारे बच्चों, इस कहानी का रोशन सबक सुन लो जो इसे हमेशा जगमगाता रखता है।
چھپ کر نیکی کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ ہر خاموش بھلائی کو دیکھتے ہیں اور اس پر سب سے روشن برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے۔ لہٰذا اگلی بار جب تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو علی اور اس کے خفیہ باغ کو یاد رکھنا، چپکے سے نیکی کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تم کون سا خفیہ نیک کام کا بیج بوگے؟ انشاءاللہ تمہاری برکتوں کا باغ بھی ضرور بڑھے گا۔ کہانی کیسی لگی؟ مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔